नमस्कार, आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। कल आजकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस के लिए नए अध्यक्ष को लेकर कवायद अब तेज हो चुकी है। पार्टी नेतृत्व को दोबारा संभालने के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर है। अशोक गहलोत ने आज बताया भी कि कांग्रेस कमेटी ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है। राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। मैंने उनसे काफ़ी बात की और कोशिश भी की। उनका कहना है कि हमने फैसला कर लिया है कि इस बार कोई गांधी परिवार का व्यक्ति उम्मीदवार नहीं बनेगा। ये तय है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गहलोत ने ये बात की। जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है और उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बात आज अशोक गहलोत ने बताई। लेकिन इन सभी के बीच एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि केवल चेहरा बदलने से पार्टी को संजीवनी मिलेगी। एक ऐसा सवाल है जिसको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में सबसे अधिक समय तक सत्ता में रहने वाली ये पार्टी अब अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। ये चुनाव कैसे होंगे, क्या क्या उसके नियम है, वो सब कुछ मधुसूदन मिस्त्री ने बताया। आइए सुनते हैं। सबको आइडेंटिटी कार्ड, जितने भी हमारे डेलीगेट्स चुने गए हैं, जो 9,000 से भी ज़्यादा है, वो दिए गए थे। आइडेंटिटी कार्ड इस तरह से हमने सबके Q1 कोड के साथ में तैयार किए हैं, जो अगली 20 तारीख से पहले सभी स्टेट के अंदर सभी प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर उन डेलीगेट को देंगे। मैंने फिर से कहा था और उसको दोहरा रहा हूँ, जिनकी कोई कंप्लेन थी कि अगर हम नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं और दूसरे स्टेट के हमको 10 सपोर्टर चाहिए, तो वो हमको कहाँ से, अगर जो नॉमिनेशन वोटर्स लिस्ट हमको नहीं मिलेगा या नहीं देखने मिलेगा तो हम कैसे करेंगे। उसका जवाब फिर से कहता हूँ मैं, ये आइडेंटिटी कार्ड है, जो डेलीगेट होंगे उनको ही पास ये आइडेंटिटी कार्ड होगा। आप किसी भी स्टेट के 10 लोग जो आप चुनना चाहते हो अपने सपोर्टर के तरह, तो उनसे आप पूछ लोगे कि आपके पास में आइडेंटिटी कार्ड है क्या। ये अगर जो हाँ बोलता है तो वो हमारा वोटर है, डेलीगेट है और उसकी साइन वैलिड है। दूसरा हमने ये भी किया है यहाँ पर कि 20 तारीख के बाद जो लोग नॉमिनेशन करना चाहते हैं या जो लोग 10 सपोर्टर दूसरे स्टेट के अंदर से लेना चाहते हैं, अलग अलग स्टेट से, वो हमारा वोटर लिस्ट जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर से यहाँ पर आकर देख सकते हैं और वो वोटर लिस्ट यहाँ पर होगा। ये दूसरा असर। हमारे जो PRO है, प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर, वो जाके डेलीगेट की मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग के अंदर प्रदेश के प्रेसिडेंट और AICC के प्रेसिडेंट उसके ऑथराइजेशन कांग्रेस प्रेसिडेंट को देंगे। मैं साफ करना चाहता हूँ क्योंकि कल सेक्शंस ऑफ पीपल के अंदर थोड़ी
मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सवाल है कि क्या सिर्फ चेहरा बदले जाने से कांग्रेस को मिल जाएगी संजीवनी बूटी, या पार्टी की राह मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। सोनिया गांधी को पार्टी में सीताराम केसरी लेकर आए थे। गौरतलब है कि सीताराम केसरी सोनिया गांधी पार्टी में लेकर आए थे। पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सोनिया गांधी ने पार्टी को कुछ मजबूती दी थी, जिसकी बदौलत कांग्रेस ने फिर सत्ता का सुख भोगा था। लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के बाद पार्टी की हालत लगातार खराब होती चली गई। पार्टी के कई नेताओं ने मांग की कि राहुल गांधी ने इसकी कमान संभाल ली, लेकिन पार्टी की दुर्गति होती ही चली गई। राहुल को न तो पार्टी ने ही एक अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार किया, न ही पार्टी समर्थकों को अपने साथ मिलाए रखने में कामयाब हो सके। उनकी बदौलत पार्टी का दायरा सिमटता चला गया। मौजूदा समय में पार्टी एक गिने चुने राज्यों तक ही सिमट रह चुकी है। पार्टी छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत के तौर पर G23 ग्रुप ने रही सही कमर पूरी कर दी है। पार्टी छोड़कर जाने वालों की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी को एक नया चेहरा देने की कवायद ऐसे समय में चल रही है जब उसकी धुरा विरोधियों और सत्ताधारी पार्टी भाजपा अपने आम चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी को संभालने वाला नया अध्यक्ष इसको कितना ऊर्जावान बनेगा, ये तो सभी सवालों के घेरे में है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। To you is, what is the one piece of advice you would give to those who want to contest for the office of Congress President? One piece of advice, that you are taking on a position. It's a historic position, and it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress President should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system, and he represents a vision of India. Yes, the one with Bush. Rahul ji. देश के कई राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खो बैठी है। जनाधार लगातार कम हो रहा है और समर्थकों की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले आम चुनाव में राहुल गांधी के अमेठी लोकसभा सीट से पलायन करने के बाद समर्थकों में बुरी तरह से निराशा कायम है। समर्थकों के जहन में ये बात घर कर चुकी है कि जब पार्टी का बड़ा चेहरा मानने वाले राहुल ही स्मृति ईरानी के सामने सीट छोड़कर हार के डर से भाग सकते हैं, तो फिर वो किसके लिए कांग्रेस का झंडा संभाल कर रखेंगे। गांधी परिवार का करीबी होगा नया अध्यक्ष, और राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक इंदिरा गांधी के समय में पार्टी का जनाधार जमीनी हकीकत और निचले तबके से जुड़ा हुआ था। मौजूदा समय में वही जनाधार खत्म हो चुका है। आइए सुनते हैं नया अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार अशोक गहलोत क्या बोलते हैं। एक नॉमिनेट होते हैं वो दो पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करती है वो दो पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप? नहीं, रहना नहीं रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे को
मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मौजूदा समय में वही जनाधार खत्म हो चुका है। निजी हितों के सामने पार्टी नेताओं ने समर्थकों की अनदेखी कर कर खाई को और खोदने का काम किया। मौजूदा समय में जनहित के मुद्दों को उठाने में भी पार्टी विफल रही है। जमीनी बदलाव की मांगों पर खामोशी पार्टी के अंदर बने विरोधी गुट ने काफी समय तक पहले ही बदलाव को लेकर बात कही थी। पार्टी लगातार उसको नजरअंदाज कर रही थी। कांग्रेस के केवल चंद लोगों के एक परिवार के रूप में सिमट गई है। आम आदमी या निचले तबके के उनके समर्थकों को कट चुकी है। ऐसे में नए चेहरे से उसको कोई संजीवनी बूटी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आइए सुनते हैं अशोक गहलोत क्या कहते हैं। नामांकन पत्र जो है आज मैं आया हूँ, सब मित्रों से बातचीत करूँगा, सबकी क्या राय है उसके अकॉर्डिंग टू सब फ्रेंडली। लेकिन मैं अभी आते जो क्या कह सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस वर्तमान हालात में हम लोग चल रहे हैं उसमें एक तो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी करा जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं महंगाई और बेरोजगारी के अलावा भी देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको लेके पूरा मुल्क चिंतित है। तो देश को कांग्रेस मजबूत कैसे हो, ये अब देशवासियों को चिंता होने लग गई कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में मजबूत होनी चाहिए पार्टी, और उनका इरादा है कांग्रेस मुक्त भारतीय पार्टी। इसलिए उस माहौल में हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग के लिए जो फैसले करेंगे वो फैसले करेंगे कि हमारे हर फैसले की ये मेरा देह है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी सब कुछ दिया है। 40 साल 50 साल में खबरों पे ही मेरे लिए कोई पद मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। लेकिन सर गांधी परिवार का विश्वास आप पर है और कहा यह जा रहा है कि आपको अध्यक्ष पद गांधी परिवार का तो है ही है। जितने कांग्रेस जन है उन सबके परिवारों को विश्वास मेरे पर, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेस जनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। तो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना तो फॉर्म भरूंगा। जो हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे वो भी मैं काम करूंगा। जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आज मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। क्या मेरा उपयोग है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, क्या भी होगा मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि मैंने पार्टी में सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात है। अब तो मेरे लिए है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे लोग, अब हमारे लिए पद की क्या बात है, बिना पद की सब कुछ कर। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चर्चा हो रही है, तो क्या कायम रहेगा गांधी परिवार का दबदबा, ये भी एक सवाल है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी का इस्तीफा और 3 साल बाद अध्यक्ष वापसी को लेकर असमंजस सिर्फ इच्छा या अनिच्छा तक सीमित नहीं है। संभवतः यह इस मुद्दे पर ज्यादा है कि भविष्य में भी पार्टी के अंदर गांधी परिवार का दबदबा रहेगा या फिर कांग्रेस छाया से निकलकर पूरी तरह नई पार्टी होगी। शायद यही कारण है कि एक तरफ जहां सोनिया गांधी ने पार्टी नेता शशि थरूर को यह कहते हुए अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है कि वह निष्पक्ष रहेगी, वहीं एक के बाद एक 7 राज्यों से प्रदेश इकाई ने राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया हुआ है। वर्ष 2019 में इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था कि
वह न तो वह दोबारा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेंगे और न ही परिवार के अंदर कोई और दूसरा अध्यक्ष बनेगा। वह काफी अरसे से इस पर अडिग रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ थोड़ा बदलाव भी आया हुआ है। अब परोक्ष रूप से यह संकेत दिया जाता है कि राहुल वापसी के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकारों का मानना है कि यह बदलाव इतिहास की सीख के कारण है। ये पूरी एक बात चल रही है तो मधुसूदन मिस्त्री जो पूरी प्रक्रिया संभाल रहे हैं चुनाव की, वो क्या बोलते हैं वो समझ लेते हैं। इस अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया है, जो तारीखें हैं। हमारे एआईसीसी के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखे थे उस पर चर्चा हुई। मैं गुजारिश करूंगा मधुसूदन जी से कि आपको अवगत कराएं कि उनका प्रस्ताव क्या था और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने क्या मंजूरी दी। उसके बाद वेणुगोपाल जी सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बारे में कुछ कहेंगे। थैंक यू वेरी मच रमेश जी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव मंजूर किया है कांग्रेस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। शेड्यूल फॉर इलेक्शन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट, डेट ऑफ नोटिफिकेशन थर्सडे 22 September 2022, date of filing nomination Saturday 24 September 22 to Friday 30 September 2022, every day between 11 to 3 p.m. Saturday 24 September to Friday 30th September between 11 a.m. to 3 p.m. each day. Last day of filing nomination Friday 30th September 2022. Scrutiny of nomination Saturday 1st October 2022. Publication of a list of validly nominated candidates Saturday 1st October 2022 in evening. Last day of withdrawal of candidate Saturday 8th October 2022 up to 3 p.m. Publication of final list of contesting candidates Saturday 8th October 5 p.m. शशि थरूर भी इसमें चुनाव लड़ने के लिए सबसे आगे है, जबकि पृथ्वीराज चव्हाण समेत कई नेता परिवार से बाहर के अध्यक्ष बनाए जाने के हक में है। इसलिए ये बात सामने आई है कि शशि थरूर भी चुनाव लड़ेंगे। पिछले वर्षों में गांधी परिवार के नेतृत्व में ही अमेठी जैसे सुरक्षित सीट भी हाथ से गई थी और कई राज्यों में पार्टी के अंदर खिन्नता दिख रही थी। सोनिया गांधी अस्वस्थ है, राहुल अपना नेतृत्व स्थापित नहीं कर पाते हैं और प्रियंका गांधी का करिश्मा रंग दिखाने में असफल रहा है। बागी नेताओं को लेकर गांधी परिवार में बेचैनी जिस तरह G23 के बगावत की है, उसके बाद गांधी परिवार में भी बेचैनी है और यह जताने की कोशिश हो रही है कि पार्टी के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन उसका खामियाजा बड़ा हो सकता है। इसमें शक नहीं कि राहुल गांधी आखिरी वक्त तक अध्यक्ष पद के लिए राजी नहीं होंगे।
अशोक गहलोत जैसे विश्वसनीय के हाथों में कमान थमाने की कोशिश हो चुकी है। कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नामों पर भी अटकलें लगी थी, लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत का नाम निश्चित हो चुका है। ये पूरी प्रक्रिया जो है उसमें जयराम रमेश का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आइए सुनते हैं जयराम रमेश क्या कहते हैं। बिल्कुल कि उन्होंने इतने लंबे समय से गहरा विचार करके सबसे बातचीत करके इन्होंने ये शेड्यूल तय किया है। मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूँ, हमारे देश में कांग्रेस पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां ऐसे चुनाव होते हैं और कोई भी पार्टी नहीं है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जहां कांग्रेस के हर स्तर पर और खास तौर से कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हुए हैं, होंगे और होते रहेंगे। But if he goes to Delhi, it will be to see his mother, whom he has not seen for the last at least 3 weeks, 2.5 weeks. Now, if your mother is ill and she's gone for medical treatment, will you not go and see your mother? Answer me. You will. Which of you will not go and see your mother after 2 weeks, who has gone through medical checkup? You will go and see. Then you will make big headline. Rahul Gandhi goes to Delhi. But he is going to Delhi if he goes. He will be going only on a rest day. And if he goes, he will be going to see his mother, whom he has not seen for 3 weeks, who has gone through a medical tests. So I think you should be a little understanding of the personal situation. He is also a human being. I am not saying he is going, but since you asked me this question, I'm just giving you. Sorry? No, I have no idea. I have not discussed with him. I am just saying he will probably be sleeping in the container in Chalakudi tomorrow night. Now, if he goes on 23rd morning, if he goes, it will be to see his mother. It will not be to file his nomination papers. He will come back on 23rd night. Bharat Jodo Yatra will resume on 24th morning, and nomination cannot be filed via Zoom. Nomination has to be filed in Delhi face to face. There is no plan for Mr. Gandhi to go to Delhi between 23rd or between 24th and the 1st. इतिहास तो यह भी बताता है कि पीवी नरसिंह राव जैसे गांधी परिवार के विश्वास भी एक वक्त पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। गांधी परिवार और नरसिंह राव के रिश्ते बहुत खराब हो चुके थे। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद परिवार के उनकी प्रति निष्ठा के कारण ही उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तब यह सामान्य विचार भी था, राव एक अंतरिम अध्यक्ष है। तब कुछ लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की रेस से भी बाहर मान लिया था, लेकिन संगठन पर पकड़ मजबूत बनाने के बाद वह प्रधानमंत्री भी बने और गांधी परिवार की छाया से बाहर निकलकर चुनौती भी पेश की थी। उनके बाद पार्टी अध्यक्ष बने सीताराम केसरी तो एक बागी ही थे और उन्हें एक तरह से अपमानित कर हटाया गया था। उसके बाद से पार्टी की कमान सोनिया गांधी के पास है। सिर्फ 2 साल के लिए राहुल गांधी ने जिम्मेदारी संभाली थी। तो अंत में मैदान में गांधी परिवार पार्टी के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे उदाहरण भी है, जो लगातार 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री बने रहे और परिवार के प्रति उनकी निष्ठा में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन यह तब हुआ जब संगठन पर गांधी परिवार का दबदबा था। चुनाव प्रक्रिया कांग्रेस की क्या है और कैसे वो चुनाव किए जाते हैं अध्यक्ष पद के लिए, वो भी हमने सुना। इस बीच दिग्विजय सिंह ने भी कुछ बयान दिया है, आइए सुनते हैं। क्योंकि उन्होंने जितना गांधीवाद को प्रचारित अपने और गांव-गांव तक उन्होंने पहुंचाया है राजस्थान में, वो सत्ता के भूखे नहीं हैं और पूरी वफादारी के साथ कांग्रेस के आदेशों का हमारे नेहरू गांधी पर सोनिया जी का और
नेहरू गांधी परिवार के जो भी निर्देशन होगा उसका पालन निश्चित तौर। राज्यों की बात की जाए तो खुद अशोक गहलोत कई मुद्दों पर नेतृत्व के झुकाव में कामयाब रहे हैं। जानकारों का मानना है कि पार्टी और राहुल के अंदर असमंजस का बड़ा कारण इतिहास का वह पन्ना है जो आशंकाओं को जन्म देता है। हालांकि पार्टी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रदेश इकाई को कोई प्रस्ताव पारित करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन पार्टी के अंदर ही लोग इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन यह संभावना अब प्रबल दिखाई दी लगी। आखिरी वक्त में गांधी परिवार मैदान में दिख सकता है वो बात थी, लेकिन वो सिर्फ अटकलें बनकर रह चुकी है। अशोक गहलोत का नाम फिलहाल तो फाइनल हो चुका है। ये पूरे चुनावी प्रक्रिया में अशोक गहलोत और शशि थरूर दो उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल है गांधी परिवार के विश्वास से निकलेगी जीत की राह। यह भी एक चर्चा का मुद्दा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे कांग्रेसी नेताओं की हलचल बढ़ती जा रही है। ये चुनावी प्रक्रिया जिसके हाथ में है वो मधुसूदन मिस्त्री चुनाव के बारे में क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। अगर जो सर्वसम्मति से इकट्ठा होते और चुनाव नहीं चाहते तो नहीं होगा। 23 से बढ़ के 25, 27, 30 हो गए 12 के तो चुनाव होगा, क्योंकि उसके अंदर 23 में से 11 नॉमिनेटेड होंगे और 12 का इलेक्शन होगा। तो 12 से 13वां अगर जो हुआ, 14वां हुआ, 15वां हुआ, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और कोई विड्रॉ नहीं करता है तो इलेक्शन होगा 12 लोगों का। वो एआईसीसी सेशन के बाद में होगा। एआईसीसी सेशन पूरी होने के बाद नेक्स्ट डे इलेक्शन होता है। या थैंक यू वेरी मच। यस, दो चीजें। पहला तो ये कि जो आपने सभी राज्यों में जो 9000 बीसीसी डेलीगेट बनाए हैं, कितनी जगहों पे चुनाव करवाया गया है, एक सवाल। दूसरा सवाल कि जो एआईसीसी डेलीगेट चुनने के लिए अधिकृत किया जाएगा भावी अध्यक्ष को, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? जब आप बीसीसी डेलीगेट बना सकते हैं तो एआईसीसी डेलीगेट भाई दिस हैज बीन सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, वो बीसीसी डेलीगेट जब चुन सकता है, लिस्ट जारी कर सकता है, तो एआईसीसी डेलीगेट क्यों नहीं आप लोग चुन सकते? इसके लिए क्यों? बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। जो 9000 बीसीसी डेलीगेट है उसे चुनाव कितनी जगह पे किया गया है? बाय एंड लार्ज सभी जगह कॉन्सेंसस से हुआ, और इसका जवाब मैंने मेरे एक इंटरव्यू के अंदर बहुत रिपीटेडली कहा गया था, जो हमेशा है तो प्रूव करने की प्रोसेस करते थे कि ये चुनाव जैसे कोई बायस है या दूसरा कोई है। उसमें मैंने जवाब दिया था। एक जगह मैं आपको वीडियो नहीं बताऊंगा उसके अंदर, लेकिन वहां पर कॉन्सेंसस नहीं हुआ, नहीं हुआ। और आप उसका जो वीडियो देखेंगे तो आप दंग रह जाओगे कि जनरल इलेक्शन के अंदर भी जितना इंटरेस्ट नहीं होता है, इतना वहाँ लाइन लग के वोटिंग डाले गए, पुलिस का बंदोबस्त किया गया, चुनाव हुआ, काउंटिंग हुआ, वो सब चीज अंडमान निकोबार के अंदर हुई और उसका वीडियो हमारे पास में उन्होंने भेजा हुआ है। दैट इज नंबर 1। ये एक प्रोसेस है हमारी और ओपन प्रोसेस है। इसमें अंदर प्रदेश इलेक्शन जो कमेटी है और प्रदेश के जो अध्यक्ष है और प्रदेश की जो पीसीसी है, वो पीसीसी अपने आप के अंदर सब इसी है तो तय करती है उसमें से, और रिजोल्यूशन वो एक लाइन का ही होता है कि वी ऑथोराइज कांग्रेस प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अपने पीसीसी प्रेसिडेंट एंड एआईसीसी। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस को 600 पेज का जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें कांग्रेस लीडरशिप में प्रियंका राहुल का नाम नहीं था, और वही बात कांग्रेस के कई दिग्गजों को मंजूर नहीं थी। उन्होंने 3 फॉर्मूले बताए थे। पहला, कांग्रेस पूरे देश में सिर्फ अकेले चुनाव लड़े। दूसरा,
कांग्रेस भाजपा और मोदी को हराने के लिए सभी पार्टियों को एक साथ लाए और यूपीए को मजबूत करे। तीसरी, कुछ जगह पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े और कुछ जगह पर सहयोगी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। सिर्फ चेहरा बदलने से क्या ये हो पाएगा? कांग्रेस को मिल जाएगी संजीवनी बूटी या पार्टी की राह जो बनी रहती है मुश्किलों से भरी वो बनी रहेगी? सवाल तो कई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके जवाब भी हमारे सामने होंगे। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।